ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, मेल और फीमेल, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होते हैं, हमारे टेस्टिस होती है, पेनिस होती है, स्पर्म होते हैं। और उसमें जो ह्यूमन स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म के अंदर 3 पार्ट होते हैं, टेल, मिडल पीस और हेड। तो टेल, मिडल पीस और हेड इसके ह्यूमन स्पर्म के पार्ट होते हैं। ये हमारा ह्यूमन स्पर्म दिखाया हुआ है फिगर 9.2 में। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक यूट्रस होता है, एक ओविडक्ट होता है और एक ओवरी होता है। तो यूट्रस, ओवरी, ओविडक्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट होते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हमारे 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये हमने पढ़ा था। और इससे पहले हमने जाइगोट के बारे में पढ़ा था कि जब मेल स्पर्म और फीमेल एग कंबाइन हो जाते हैं तो एक हमारा एक सेल बनता है, उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट से ही बेबी जो है डेवलप होता है। और हमने इससे उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर जो है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रही है, फीमेल बॉडी के बाहर हो रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और हमने टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में पढ़ा था कि बेबीज जो है ग्रो किए जाते हैं नई टेक्निक से, जिसको बोलते हैं आईवीएफ टेक्निक बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि मेल स्पर्म और जो फीमेल एग है उसको कंबाइन करा के फिर उसको जो है यूट्रस में डाल देते हैं। यूट्रस में डालने के बाद फिर वो जो बेबी बनता है उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और वो तब करते हैं अगर फीमेल का जो ओविडक्ट ब्लॉक होता है, कि जिन जिन फीमेल के जो है बेबी जो है पैदा नहीं हो सकते, उसका ओविडक्ट जो होता है ब्लॉक होता है, तो फिर बेबीज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज डेवलप होते हैं। तो वो किस टेक्निक को बोलते हैं आईवीएफ। और उसमें क्या करते हैं, मेल स्पर्म और फीमेल जो एग है उसको कंबाइन करके फिर जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। फिर उस जाइगोट को हम यूट्रस में डालते हैं, यूट्रस से जो है न्यू बेबी बनता है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, ये 2-3 टॉपिक स्टडी किए थे। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो है डायग्राम बनाने के लिए बोला था लास्ट लेक्चर में। अब जो नया नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 9.1, उससे पहले यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। कह रहे कि हमें पता है कि कुछ फर्टिलाइजेशन जो होती है फीमेल बॉडी के आउटसाइड होती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन दिस एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। तो फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, अगर फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होती तो कहाँ पे होती है, तो वाटर के अंदर होती है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपेंस। कह रहे ये कैसे होता है, ये कि पानी में कैसे फर्टिलाइजेशन होती है। इसके लिए एक एक्टिविटी 9.1 है, visit some ponds or slow flowing stream during spring or rainy season. Look out for the cluster of frog egg floating in water. कह रहे कि अपने आसपास कोई पॉन्ड है उसको विजिट करो और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन और रेनी सीजन के दौरान और स्प्रिंग के दौरान जो है अपने जो जो स्लो फ्लोइंग जो स्ट्रीम्स होती है वहां पे जो है उसको विजिट करो। पॉन्ड को मतलब कोई भी पॉन्ड ले लो, वहां पे विजिट करो। लुक आउट फॉर क्लस्टर ऑफ फ्रॉग एग फ्लोटिंग इन वाटर। कह रहे कि पानी में देखना कि जो फ्रॉग के जो एग है वो जो है वो बह रहे हैं। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग। और जो इसकी कलर देखो और साइज ऑफ द एग देखो कि क्या कैसा साइज है और उसका कैसा कलर है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोर्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग streams. When the male and female come together in water, the female lays hundreds of eggs. Female जो है बहुत सारे eggs लगती है। Unlike hen egg, frog egg is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. कहते जैसे hen का जो egg होता है, frog का egg जो होता है इसके ऊपर बाहर की कवरिंग नहीं होती। जैसे हमने hen का egg देखा है तो व्हाइट कलर का उसके ऊपर शेल होता है, लेकिन frog के egg के ऊपर कोई ऐसा शेल नहीं होता। ये बहुत डेलिकेट होते हैं। A layer of jelly
hold the eggs together and provide protection to the eggs. कह रहे इसके बाहर कवरिंग नहीं होती, लेकिन इसमें एक जेली होती है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है. As the eggs are laid, the male deposits sperm over them. Each sperm swims randomly in water with the help of a long tail. The sperm can come in contact with the egg. This results in fertilization. This type of fertilization is fusion of a male and female zygote takes place outside the body of the female is called external fertilization. कह रहे ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल जो है टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. फीमेल के जो बाहर होती है, जो फीमेल बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होती है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल. और ये कहाँ पे होती है? जो पानी वाले एनिमल होते हैं, फिश, स्टारफिश, वहां पे ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. तो इसको दोबारा हम एक बार देखते हैं. कह रहे कि हम अपने आसपास कोई भी पॉन्ड है वहां पे विजिट करो और वहां पे देखो फ्रॉग के जो क्लस्टर्स बने हुए हैं उसको देखो. फ्रॉग के एग्स के जो क्लस्टर बने हुए हैं जो पानी के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, उसका कलर देखो और साइज ऑफ द एग देखो. ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, स्प्रिंग के रेनी सीजन के दौरान फ्रॉग्स एंड टोड जो है मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स. स्प्रिंग और रेनी सीजन के दौरान जो फ्रॉग्स और टोड्स हैं वो पानी में जो मूव करते हैं और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम में भी मूव करते हैं. व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, कि जब मेल और फीमेल जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं पानी के अंदर तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है. एज द फीमेल लेस 100 आउट ऑफ एग अनलाइक एन एग, कि जो फीमेल एग ले है वो बहुत सारे एग ले करती है अनलाइक एन एग. फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल. फ्रॉग का जो एग रहता है उसमें वो शेल से कवर नहीं होता. एंड इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट. और ये जो बहुत डेलिकेट होता है, अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग. जो इसकी जेली की जो एक लेयर होती है इसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है ताकि ये सेव रहे. एज द एग्स आर लेड, द फीमेल डिपॉजिट्स स्पर्म ओवर देम. इच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर. With the help of its long tail, the sperm come in contact with the egg. This result in fertilization. This type of fertilization in which fusion of a male and female zygote take place outside the body of the female. अगर जो है फीमेल बॉडी की आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और ये जो कहाँ कॉमन होती है? फिश में और स्टार फिश में. Why do fish and frogs lay eggs in 100 whereas a hen lays only one egg at a time? Though these animals lay hundred of eggs and release million of sperm, all the egg do not get fertilized and develop into individual. कह रहे कि देख हाँ बहुत सारे जो एग्स और स्पर्म निकलते हैं लेकिन सारे के सारे जो एग हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते. सारे के सारे एग फर्टिलाइज होके नया इंडिविजुअल नहीं बनाता. दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल. कहते कुछ जो एग और जो स्पर्म है वो रेनफॉल से और विंड से जो एक्सपोज हो जाते हैं. ऑल्सो देयर आर सम एनिमल इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन द एग्स. कह रहे कुछ ऐसे एनिमल होते हैं विच में फीड ऑन द एग, जो एग पे फीड करते हैं. Thus, production of large number of egg and sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. तो कहते हैं कि सारे के सारे एनिमल, सारे के सारे जो एग्स हैं और सारे के सारे स्पर्म है वो फर्टिलाइज नहीं होते, नए इंडिविजुअल नहीं बनाते. कुछ ऐसे एनिमल है, एग्स और स्पर्म है वो पानी में एक्सपोज हो जाते हैं एंड विंड से भी रेनफॉल से. ऑल्सो देयर आर सम एनिमल इन द पॉन्ड, के कुछ ऐसे एनिमल होते हैं पॉन्ड में विच में फीड ऑन द एग्स. तो दस प्रोडक्शन ऑफ large number of eggs and sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. Thus, protection of large number of eggs and sperm is necessary. कह रहे कि तो बहुत जो एग्स की जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेक्शन और स्पर्म जो बहुत जरूरी है ताकि वो फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो सके. क्योंकि इसको कह रहे इसको स्पर्म को और एग को जो है अच्छे से प्रोटेक्ट करना जरूरी है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके. उसके बाद है हाउ डज अ सिंगल सेल बिकम अ सच बिग इंडिविजुअल. तो कह रहे कि छोटा सा जो सेल है वो बिग इंडिविजुअल कैसे बनता है. सबसे पहले क्या बनता है हमारा मेल स्पर्म और फीमेल एग कंबाइन होके जाइगोट बनाते हैं. फिर जाइगोट से क्या बनता है? एम्बायरो बनता है. फिर एम्बायरो से फिर क्या होती है? फोइटस बनता है. फिर फोइटस से क्या बनता है? ह्यूमन बेबी, ह्यूमन जो पूरा बेबी बन जाता है. तो इसका आगे एम्बायरो की हम कैसे डेवलपमेंट होती है ये स्टडी करेंगे. इससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं
कि हमारी इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। अगर जो हमारी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रही है, फीमेल बॉडी के बाहर हो रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये कहाँ पे होती है? एक्वेटिक एनिमल में, जैसे फिश, स्टार फिश। ये जो इसमें जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो कह स्प्रिंग और रेनी सीजन के दौरान देखो जो फ्रॉग और टोर्स है वो पॉन्ड्स में मूव कर रहे होते हैं। तो जब मेल और फीमेल जो कंबाइन हो जाता है पानी के अंदर, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है और बहुत सारे एग निकल जाते हैं। तो कह रहे कि अल्ले कह रहे इसका जो एग होता है, जो इसका एग होता है बिल्कुल डेलिकेट होता है, लेकिन है जो जैसे फ्रॉग का एग है, फ्रॉग का जो हैन का एग है, हैन का एग तो व्हाइट व्हाइट सेल से कवरिंग होती है, लेकिन इसका जो एग है बिल्कुल डेलिकेट होता है। और उसकी जो जेली है वो उसको जो है प्रोटेक्शन देती है एग को। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर देम, कह रहे इस एग के ऊपर जो है मेल स्पर्म डिपोजिट हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। This type of fertilization which fusion of a male and female gamete takes place outside the body of the female, जिसमें जो है मेल और फीमेल जाइमेट में बॉडी के बाहर जो हमारी जो वो हो रही है, फ्यूजन हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल, और ये बहुत कॉमन है एक्वेटिक एनिमल में, जैसे फिश में और स्टार फिश में। वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन 100 whereas hen lays only one egg at a time? तो ये क्वेश्चन हमने ये सोचना है कि व्हाई डू फिश एंड फ्रॉग लेज इन हंड्रेड्स, कह रहे फिश और फ्रॉग इतने सारे एग क्यों देती है, वेयर एज अ हैन लेज ओनली वन एग एट ए टाइम, लेकिन हैन जो है एक ही एग एक टाइम में क्यों देती है? इसको हमने सोचना है, और इसको सोच के इसका जो इसका क्वेश्चन का आंसर है प्रैक्टिस नोटबुक में करना है। अगर ये सोल्व नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम जो है इसको हम इसके आंसर को स्टडी करेंगे। उसके बाद है दोस एनिमल ले 100 ऑफ एग एंड रिलीज दो स्पर्म, कह रहे कि सारे जो एग है, स्पर्म है, वो सारे के सारे फर्टिलाइज नहीं होते। कुछ एग और कुछ स्पर्म जो फर्टिलाइज होते हैं, और कुछ जो है पानी में एक्सपोज हो जाते हैं, कुछ विंड से एक्सपोज, विंड से खराब हो जाते हैं, कुछ रेनफॉल से खराब हो जाते हैं। तो सारे के सारे जो है एग और स्पर्म जो है कंबाइंड होके फर्टिलाइज नहीं होते। तो कह रहे कि कुछ जरूरत होती है उसको, the production of large number of egg and sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. तो क्या इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है। उसके बाद है सिंगल सेल जो है बिग इंडिविजुअल कैसे बनाता है। तो एम्बायरो की कैसे डेवलपमेंट होती है? फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट which begins to develop into an embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cell then began to form groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is now termed as embryo. कहते हैं fertilization जो है result in formation of zygote which begins to develop into an embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cell. The cell then begins to form groups that develop into different tissue and organ of the body. This developing structure is called embryo. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, कह रहे कि मेल स्पर्म और फीमेल जो एग है कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। वो जाइगोट विच बिगिन टू डेवलप इनटू एन एम्बायरो, और वो जाइगोट जो है एम्बायरो में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। द जाइगोट डेवलप्स रिपीटेडली टू गिव राइज अ बोल ऑफ सेल्स। तो जाइगोट जो डिवाइड होके बहुत सारे जो बोल ऑफ सेल्स बनाता है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है ये फिगर ए में देखो, नीचे एक जाइगोट है, फिर इसके बाद बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं, फिर बहुत सारे एक दो, फिर दो से फिर फोर, फोर से सिक्स, ऐसे बहुत सारे जो है नंबर ऑफ सेल्स बनते जाते हैं। कि देखिए ऐसे ही दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्बायरो, इसको बोलते हैं एम्बायरो। द एम्बायरो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब कह रहे कि ये जो हमारा जो ये दिखाया हुआ है एम्बायरो है, ये एम्बेडेड एम्बायरो है, ये किसके अंदर जाता है? ये वो यूट्रस की जो वॉल है इसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, इसके अंदर चिपक जाता है। तो ये जो हमारे दिखाए हुए एम्बायरो है, जो स्ट्रक्चर दिखाए हुए ये रेड कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमारे एम्बायरो दिखाए हुए हैं। ये जो है वो यूट्रस की जो वॉल पे चिपक जाते हैं, एम्बेडेड एम्बायरो बोलते हैं। तो इस ताकि जो है ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके एम्बायरो की, ये जो है यूट्रस की वॉल पे चिपक जाते हैं। The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops the body parts such as hands, legs, head, eyes, ears. कह रहे कि सारे के सारी चीज डेवलप होने लग जाती है, हैंड भी, लेग भी, हेड भी, आईज भी, ईयर्स भी। द स्टेज ऑफ द एम्पायरो, ऐसी जो स्टेज जिसमें सारे के सारे जो बॉडी पार्ट है जिसमें आइडेंटिफाई हो सकते हैं, उसको बोलते हैं फोएटस। द स्टेज ऑफ द एम्पायरो,
ऐसी एम्बायरो की जो स्टेज जिसमें जो है सारे के सारे बॉडी पार्ट जो है बिल्कुल आइडेंटिफाई हो सकते हैं, इसको बोलते हैं फोएटस। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फोएटस इज कंप्लीट, द मदर गिव बर्थ टू द बेबी। जब जो है फोएटस की जो सारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो मदर जो है गिव बेबी टू द बेबी, तो मदर जो है बेबी को बर्थ देती है। तो कह रहे कि सारे के सारे जब डेवलपमेंट है वो एम्बायरो में क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, मेल स्पर्म और फीमेल एग कंबाइन होके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फिर डेवलप होके एम्बायरो बनाना स्टार्ट कर देता है, और जाइगोट जो डिवाइड होके बहुत सारे सेल बनाता है, जैसे जाइगोट ये दिखाया हुआ है बहुत सारे सेल बनाता है। और ये जो डेवलपिंग जो एम्बायरो है वो किसके साथ चिपक जाता है, हमारी यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। द एम्बायरो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। एम्बायरो क्या होता है, यूट्रस में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट। फिर सारे के सारे बॉडी पार्ट बनने लग जाते हैं, जैसे हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स वहां पे बनने लग जाते हैं। तो ऐसी स्टेज एम्बायरो की जब बॉडी पार्ट जो है आइडेंटिफाई हो सके उसको बोलते हैं फोएटस। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फोएटस इज कंप्लीट, द मदर गिव बर्थ टू द बेबी। तो जब फोएटस की सारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो मदर क्या करती है, दूसरा बेबी दे देती है। तो मदर जो है पूरा बेबी दे देती है। तो सबसे पहले क्या बनता है हमारा, मेल स्पर्म और फीमेल एग कंबाइंड होके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फिर डिवाइड होके नंबर ऑफ सेल्स देता है, और वो सेल जो है ग्रुप में कंबाइंड होके डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन बनाने लग जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है इसको बोलते हैं एम्बायरो। और जो ये एम्बायरो है ये यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाता है ताकि वो डेवलपमेंट हो सके आगे। तो एम्बायरो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस, इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट। और क्या बनाता है ये, हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स बनाता है। तो एम्बायरो की ऐसी स्टेज जिसमें जो है सारे के सारे बॉडी पार्ट जिसमें आइडेंटिफाई हो सके, इसको बोलते हैं फोएटस। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फोएटस इज कंप्लीट, जब सारी की सारी डेवलपमेंट जो फोएटस की कंप्लीट हो जाती है, द मदर गिव बर्थ टू द बेबी। जो मदर है वो बेबी को बर्थ देती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंड्स आल्सो। कह रहे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो हैंड में भी होती है, बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू द बेबी लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड काउस। कह रहे हैंड भी ऐसे बेबी देते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स बेबी देते हैं। यू नो दैट दे डू नॉट, देन हाउ आर चिक्स बोर्न, लेट अस फाइंड आउट। तो जैसे चिक्स है वो फिर चिक्स कैसे कैसे पैदा होते हैं फिर। Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travel down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in an egg is one such protective layer. क्या जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट डिवाइड होता जाता है तो वो ओविडक्ट में जाता है। जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि जाइगोट जो है ओविडक्ट में जा रहा है। तो जाइगोट जैसे ओविडक्ट में जाने के बाद वो क्या करता है, एज इट ट्रेवल्स डाउन तो बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती हैं, और प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती हैं। द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हेंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। तो जो एग की जो आउटर जो लेयर बनती है, हार्ड शेल बनती है, उसको बोलते हैं द हार्ड शेल दैट यू सी इन हैन एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये हार्ड शेल को क्या बोलते हैं, हमें प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्बायरो, जब वो हार्ड शेल बन जाता है, the hen finally lays the egg. The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. जो एम्बायरो है वो 3 weeks लेता है चिक डेवलप होने में। You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. Did you know that developing of the chick takes place inside the eggshell during the during this period? After the chick is completely developed, it bursts open the eggshell. In animal which undergo external fertilization, development of embryo takes place outside the female body. The embryo continue to grow within their egg covering. After the embryo develops, the egg hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. तो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे बेबी कैसे प्रोड्यूस हुआ है। सबसे पहले हमारा क्या बना था, फर्टिलाइजेशन हुई थी। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्बायरो बना था, एम्बायरो से फोएटस बना था। फोएटस से बनने के बाद ये बेबी हमारा डेवलप होने स्टार्ट हो जाता है। तो कह रहे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो क्या हैन में भी होती है। तो फिर हैन कैसे अपने बेबी प्रोड्यूस करते हैं, क्या वो हैन जो उसके बेबीज है ह्यूमन बींग्स की तरह प्रोड्यूस होते हैं। तो कह रहे कि जो हमारा जो फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट डिवाइड होता जाता है,
जाइगो डिवाइड हो जाता है और वो ओविडक्ट में ट्रेवल करने लग जाता है, तो बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती हैं। तो ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर का एक एग्जांपल क्या है, जो हैन का जो एग होता है, जो बाहर का शेल होता है, वो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. Embryo takes place about 3 weeks. Okay, जो 3 weeks लेता है इसको डेवलप होने में, you must have seen the hen sitting on the egg to provide sufficient warmth. Did you know that development of chick takes place outside the egg shell during this? कहते कि इसमें जो हमारी ये जो डेवलप होती है, after the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. The embryo takes about 3 weeks होती है इसको चिक डेवलप होने में. You must have seen that hen sitting on the egg to provide sufficient warmth. फिर हमने देखा है कि जो hen जो है eggs के ऊपर बैठा होता है, नीचे eggs होते हैं बहुत सारे और ऊपर hen होता है. वो क्यों बैठा होता है? ताकि उसको egg को जो है गर्मी मिल सके और उस गर्मी से जो है वो चिक जो है डेवलप हो जाए और चिक डेवलप होके जो है हमारा पूरा यंग वन प्रोड्यूस हो जाए. तो डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड. आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप इट बर्स्ट ओपन द एग शेल. जब वो बिल्कुल कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं तो एग शेल बनने लग जाता है. इन एनिमल which undergo external fertilization, development of embryo takes place outside the human body. एनिमल के अंदर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो डेवलपमेंट ऑफ एम्बायरो टेक्स प्लेस इन आउटसाइड द फीमेल बॉडी. तो ये फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है. द एम्बायरो कंटिन्यूज टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग. आफ्टर द एम्बायरो डेवलप द एग हैच. यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस tadpoles swimming in ponds and stream. कि कह रहे हैं हमने बहुत सारे जो tadpole देखे हैं स्विमिंग करते हुए ponds में और stream में. उसके बाद है viviparous and oviparous animal. You have learned that some animals give birth to the young one. कह रहे कुछ जो है young one प्रोड्यूस करते हैं और कुछ जो है egg lay करते हैं. The animal which give birth to a young one are called viviparous animal. जो animal जो young one प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं viviparous animal. जो animal जो egg देते हैं उसको बोलते हैं oviparous animal. The following activity will help you understand better and differentiate between viviparous and oviparous animal. जो हमें इसमें पता लगा सकते हैं कि डिफरेंस क्या है विविपोरस और ओविपोरस एनिमल में. कह रहे जो एनिमल जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं उसको विविपोरस और जो एग देते हैं उसको बोलते हैं ओविपोरस. ओ से एग और जो है हमारे यंग वन देते हैं उसको बोलते हैं विविपोरस एनिमल. Activity 9.2. Try to collect eggs of different organisms: frog, lizard, butterfly, hen, crow, bird. Were you able to collect eggs and all of them? Make drawing of the egg that you have collected. कहते कि इसके जो एग लो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के और उसको देखो उसकी ड्राइंग करो that you have collected. The egg of a few animals are easy to collect because their mothers lay them outside their bodies. These animals from which you have collected the eggs are example of oviparous animal. तो ये सारे के सारे oviparous animal के example हैं, but you would not be able to collect the egg of a dog, cow or cat. के dog का egg नहीं मिल पाएगा, cow का और cat का. This is because they do not lay egg. क्योंकि ये egg lay ही नहीं करते. The mother give birth to the young one. These are example of viviparous animal. तो ये young one produce करते हैं. जो young one produce करते हैं वो उसको बोलते हैं viviparous animal और जो egg देते हैं वो oviparous animal. उसके बाद है young one to adult. young one से adult कैसे produce होता है उसके बाद है asexual reproduction. तो पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे young one to adult और asexual reproduction जो है हम कल पढ़ेंगे. इससे पहले young one to adult हम स्टडी कर रहे हैं. The new individual which are born or hatch from the egg continue to grow till they become adult. ये जो न्यू इंडिविजुअल है जो बोर्न हो रहा है और हैच फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट. जब तक वो अडल्ट नहीं बनता जाता तो वो पूरा हैच होता जाता है. इन सम एनिमल द यंग वन मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट. रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म. ये सिल्कवॉर्म का जो है लाइफ साइकिल देखो. सबसे पहले क्या बनता है? एग, फिर बनता है लार्वा, फिर बनता है कैटरपिलर. लार्वा को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं. फिर प्यूपा बनता है और फिर एडल्ट बनता है. तो हमने सिल्कवॉर्म का लाइफ साइकिल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है. सबसे पहले एग आता है, एग से लार्वा, लार्वा से फिर प्यूपा, प्यूपा से फिर एडल्ट. यू स्टडी इन क्लास 7. फ्रॉग इज अनदर सच एग्जांपल. फ्रॉग का भी ऐसे ही है. सबसे पहले हमारा क्या आता है? एग, एग से फिर अर्ली टैडपोल, अर्ली टैडपोल से फिर लेट टैडपोल,
लेट टैडपोल से फिर एडल्ट फ्रॉग। डोंट द tadpole look so different from the adult? Can you imagine that these tadpole would some become frogs? Similarly, the caterpillar or the pupa silkworm looks very different from the adult moth. The features that are present in adult are not found in the young ones. Then what happens to the tadpole or caterpillar thereafter? फिर tadpole और caterpillar का क्या होता है? You must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. In case of tadpole, they transform into adult, capable of jumping and swimming. The transformation of larva into adult through drastic change is called metamorphosis. अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? लार्वा से जो एडल्ट में चेंज आया, बहुत बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज आया, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो भी मेटामॉर्फोसिस के अंदर आते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं आता। जब बेबी डेवलप होता है तो उसके 2 हाथ होते हैं, तो 2 पैर होते हैं, 1 सिर होता है, तो वही जो है हमारे बड़े होके कोई ऐसा कोई और चेंज नहीं आता। तो जो हमारे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो चेंज होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस के अंदर नहीं आते हैं। In human being, body parts similar to those present in adult are present from the time of birth. टाइम ऑफ बर्थ के दौरान जो हमारे ऑर्गन से वही एडल्ट होने पे ही होते हैं, तो ये हमारे चेंजेस जो है मेटामॉर्फोसिस के अंदर नहीं आते। तो मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या आते हैं? जो पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल अलग होते हैं और फाइनल यंग अडल्ट में बिल्कुल अलग होते हैं, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। वो जो ड्रास्टिक चेंज होते हैं जिसमें, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें लाइफ साइकिल हमें लर्न करना है ये। एक तो फ्रॉग से सबसे पहले क्या बनता है? हमारा एग से अर्ली टेडपोल से लेट टेडपोल से अडल्ट फ्रॉग बनता है। और इससे पहले हमने लाइफ साइकिल देखा था सिल्क वॉर्म का। पहले एग बनता है, फिर लार्वा, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट। तो हमें लर्न करना है। उससे पहले हम देखते हैं एक्स्ट्रा स्टार्टिंग से, जहां हमने एक बार जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। एक्टिविटी 9.1। एक्टिविटी 9.1 में क्या है कि कोई भी पॉन्ड विजिट करो और रेनी सीजन के दौरान हमने विजिट करना है। तो वहां पे देखो कि फ्रॉग के बिल्कुल क्लस्टर्स दिखाई देते हैं जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग। उसका कलर देखो और एग का साइज देखो। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, के स्प्रिंग और रेनी सीजन के दौरान फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम व्हेन द मेल एंड फीमेल कम इन वाटर। जब मेल और फीमेल जो है कंबाइन होके पानी में जाते हैं, द फीमेल ले 100 ऑफ एग्स। फीमेल जो है बहुत सारे जो एग प्रोड्यूस करता है। अनलाइक ह्यूमन हेंस एग, फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल। कहते जैसे हेन का जो एग होता है, जो फ्रॉग का जो एल है, फ्रॉग का जो एग है वो शेल से कवर नहीं होता। एंड इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, और जो बहुत डेलिकेट होता है ये। अ लेयर ऑफ जेली फोल्ड द एग्स टुगेदर, और बहुत सारी जो जेली इसको होल्ड करके रखती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एग को। एज एग्स आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर देम। कह रहे कि ये जो एग्स होते हैं इसके ऊपर मेल स्पर्म डिपोजिट हो जाता है, और मेल स्पर्म जब डिपोजिट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये एक्वेटिक एनिमल में बहुत कॉमन होती है। तो ये देखो, ये 9.7 में एक्स दिखाए हुए फ्रॉग के, इसके ऊपर जब मेल स्पर्म एंटर करता है तो वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और ये पानी के अंदर हो रही है और बॉडी के बाहर हो रही है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? हमेशा एक्वेटिक, कॉमनली जो होती है एक्वेटिक एनिमल में होती है, जैसे फिश हो गया और स्टार फिश हो गया। तो इसमें हमने पता लग गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद कह रहे कि कह रहे सारे के सारे एग्स और सारे के सारे स्पर्म जो है क्या फर्टिलाइज हो सकते हैं? नहीं। कुछ जो है एग्स और स्पर्म जो है फर्टिलाइज नहीं होते, वो वाटर मूवमेंट से, विंड से, रेनफॉल से जो एक्सपोज हो जाते हैं। दीज आर अदर एनिमल इन द pond which may feed on the eggs, thus production of large number of eggs and sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. तो कह रहे कि फिगर 9.a में जैसे दिखाया हुआ है, यूट्रस, ओवरी, जाइगोट, और ये इसमें प्रोसीजर दिखा हुआ है। इसके आगे हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो में कैसे है। लेकिन इस जो हमारे पैसेज में दिखाया है कि सारे के सारे जो एग हैं और सारे के सारे जो है हमारे स्पर्म है, वो जो है फर्टिलाइज नहीं होते और नए इंडिविजुअल में नहीं बनते। दिस इज बिकॉज द एग एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, wind and rainfall, and also there are
other animal in the pond which may feed of egg. Thus production of large number of eggs and sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्बायरो में क्या होता है. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट व्हिच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्बायरो. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cell then begin to form a groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is called embryo. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops the body parts. कि एम्बायरो पहले क्या होता है, मेल स्पर्म और फीमेल जो एग है वो कंबाइन होके क्या बनाता है, जाइगोट. और फिर जाइगोट जो है डेवलप होके फिर एम्बायरो बनाता है. और जाइगोट जैसे जैसे डिवाइड होता जाता है, इसमें डिवाइड किया हुआ है जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, जाइगोट ये रेड कलर का दिखाया हुआ है, ऐसे डिवाइड होके नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं ये. तो दिस सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज. और ये जो सारे सारे डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं, this developing structure is known as embryo. और ये जो स्ट्रक्चर जब डेवलप हो रहा होता है इसको बोलते हैं एम्बायरो. और एम्बायरो कंटिन्यूसली फिर एम्बायरो क्या होता है, यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए. द एम्बायरो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस. इट ग्रेजुअली डेवलप्स. और फिर धीरे धीरे हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स जो है डेवलप होने लग जाते हैं. वो एम्बायरो की जो एक स्टेज जब जो सारे के सारे जो बॉडी पार्ट जिसमें आइडेंटिफाई होते हैं उसको बोलते हैं फोइटस. When the development of fetus is complete, जब fetus की जो डेवलपमेंट है कंप्लीट हो जाती है, the mother give birth to the baby. जो मदर है वो बेबी को बर्थ देती है. Internal fertilization takes place in hen also. Internal fertilization जो hen में भी present होती है, but do hens give birth to the baby like human beings and cows. ये जो hen है वो क्या बेबी प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह और cows की तरह. You know that they do not. कि वो नहीं करते. देन हाउ आर चिक्स बोर्न. तो चिक्स कैसे बोर्न होते हैं, लेट अस फाइंड आउट. कह रहे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है हैन के अंदर होती है, बट डू हैंस गिव बर्थ टू द बेबी लाइक ह्यूमन बींग्स. कह रहे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैंस के अंदर होती है, बट डू हैंस गिव बर्थ टू द बेबी लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस. क्या हैन भी ह्यूमन बींग्स की तरह काउस के लिए की तरह बर्थ देती हैं. यू नो दैट दे डू नॉट. हमें पता है कि ऐसे नहीं होता कि हैन जो है ह्यूमन बींग्स की तरह बेबी प्रोड्यूस करे. Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. जैसे oviduct दिखाया हुआ है हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखा था, हमारा क्या कैसे था वो, जिसमें हमारा ये 9.3 में ओविडक्ट दिखाया हुआ है. ये ओवरी और यूट्रस के बीच की जो बोल है ये ओविडक्ट होती है. तो ये ओविडक्ट में जब ट्रेवल करते हैं ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. जब ये ओविडक्ट में ट्रेवल करते हैं, जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं तो बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है. जो हार्ड शेल बनता है दैट यू सी इन अ hen egg is one such protective layer. जो हार्ड शेल है उसके अंदर वो जो ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर है ये after the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. The embryo takes about 3 weeks. तो 3 weeks को डेवलप होने में लगते हैं, चिक में डेवलप होने में लगते हैं. You must have seen the hen sitting on the egg to provide sufficient warmth. कह रहे हमने देखा है जो hen जो है, hen के जो नीचे जो एग के ऊपर जो hen क्यों बैठा होता है, ताकि जो एग को जो है गर्मी मिल सके, उस गर्मी से जो है वो जो डेवलपमेंट है वो डेवलप हो सके, इसके अंदर जो एग शेल वो डेवलप हो जाए और वो फिर बस्ट होके फिर क्या कराते हैं, चिक जो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो ये बस्ट इनटू एग शेल में बस्ट हो जाता है. एनिमल व्हिच अंडरगोस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. तो ये जो है फीमेल बॉडी की आउटसाइड होती है ये. The embryo continues to grow within their egg covering. After the embryo dwells the egg hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in pond and stream. क्योंकि हमने बहुत सारे टैडपोल देखे हैं पॉन्ड्स में और स्ट्रीम में. उसके बाद है विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल. जो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं वो विविपोरस, जो एग को बर्थ देते हैं वो ओविपोरस एनिमल बोलते हैं. तो हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं विविपोरस ओविपोरस में. तो विविपोरस क्या होते हैं, जो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं वो विविपोरस, और जो हमें एग को प्रोड्यूस करते हैं वो ओविपोरस होते हैं. उसके बाद है फिगर 9.2 में क्या है, डिफरेंट टाइप के जो एग है वो कलेक्ट करो. फ्रॉग के, लिजार्ड के, बटरफ्लाई के, मोथ के, हैन के, क्रो के और बर्ड के. वेयर यू एबल टू कलेक्ट
egg of one of them, make drawings of the egg you have collected. The egg of few animal are easy to collect because their mothers lay them outside their bodies. These animals from which you have collected the egg are example of oviparous animal, but you would not be able to collect the egg of a dog, cow और कैट। कह रहे कि इसके डॉग के, काउ के, कैट के जो एग नहीं मिलेंगे क्योंकि ये एग देते ही नहीं है, ये यंग वन देते हैं, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं विविपोरस एनिमल। उसके बाद हमारा क्या है, यंग वन से जो एडल्ट कैसे बनते हैं, ये जो एडल्ट बनते हैं उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, जो हमारा एग से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कह रहे कि कैसे ग्रो करते हैं, कह रहे जैसे सिल्क वो है, सबसे पहले एग बनाता है, एग से लार्वा, लार्वा से फिर प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। तो ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू एडल्ट स्टेज, वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस: egg, tadpole, adult. Don't tadpole look so different from the adult? क्या tadpole और adult बिल्कुल अलग अलग होते हैं, adult बिल्कुल अलग होता है और tadpole बिल्कुल अलग होता है। Can you imagine that these tadpole would some day become frog? Similarly, the caterpillar pupa or the silkworm looks very different from the adult moth. The features that are present in adult are not found in the young ones. Then what happens to the tadpole or caterpillar thereafter? तो tadpole और caterpillar का फिर क्या होता है? You must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. In the case of tadpole, they transform into adult capable of jumping and swimming. The transformation of the larva into adult through drastic change is called metamorphosis. तो कह रहे जो इसके अंदर जो बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या मेटामॉर्फोसिस होता है? नहीं, ह्यूमन बॉडी के अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, क्योंकि जब बेबी स्टार्टिंग में जो पैदा होता है तो उसके बॉडी पार्ट्स और बाद में जब डेवलप होता है वही बॉडी पार्ट्स के सेम ही रहते हैं, कुछ ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। तो इसमें ह्यूमन बीइंग में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। उसके बाद हमारा क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास एक स्टोरी ऑफ डोली है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें दो की रिक्वायरमेंट होती है, मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार दोबारा से हम रिवाइज करते हैं इसको। रिप्रोडक्शन इन एनिमल में क्या है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा क्या होता है, सिर्फ दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और एक फीमेल। जब वो दोनों कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या होता है, जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट से फिर बेबी बनता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन के दो हमारे ऑर्गन दिखाए हुए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक स्पर्म था, पेनिस और पेयर ऑफ टेस्टिस से। और ह्यूमन स्पर्म के तीन पार्ट है, हेड, टेल एंड मिडल पीस। और दो इसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें यूट्रस, ओवरी और ओविडक्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन।